हमने अपने इस चैनल पे लोगों को जो है आगाह किया था कि भाई संभल के रहिएगा, ज़लज़ले आएँगे और आए भी। अब ये है कि ये जो ज़लज़ला अभी अफ़गानिस्तान जिसका सेंटर था, ये 6.1 रिक्टर स्केल का था। हमने ये भी कहा था कि 6 के आस-पास के आएँगे। लेकिन इसके बाद अब जो ज़लज़ले आएँगे उसमें लोग मरेंगे। क्योंकि एक सीरीज़ शुरू होने वाली है। स्पेशली मैंने जापान का उस दिन आपसे कहा था कि जापान को खतरा है, जापान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये थमने वाला नहीं है। जापान में तो 3 दिन के अंतराल में जो है 15 या 17 जो है वो ज़लज़ले आए थे। अब ये इसका सेंटर फिर अफ़गानिस्तान रहने वाला है या कश्मीर भी हो सकता है। वैसे उसके जो उसका इफ़ेक्ट है वो जयपुर तक रहेगा जहाँ तक मैं बैठा हूँ। दिल्ली भी उसकी लपेट में आएगी, लाहौर भी आएगा, अमृतसर भी आएगा, पेशावर भी आएगा, पिंडी भी आएगी। तो इस तरीके के कुछ बड़े ज़लज़ले के आसार में मुझे दिख रहे हैं। उसके अलावा मिडिल ईस्ट में चीज़ें और ख़राब होगी। हमने देखो मैंने कहा था लाल सागर में दिक्कतें आने वाली हैं यमन के साथ में, ईरान के साथ में। ईरान और अमेरिका का फ्रंट मुझे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे मैंने कहा था। तो आज हालात वही हैं, यमन पे अटैक कर दिया अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलके। और ये मैंने ये भी कहा था कि ईरान पे जब हमला होगा या यमन पे हमला होगा तो ईरान खड़ा हुआ देखेगा। अब उन्होंने ईरान ने हमास को आगे कर दिया, रशिया ने और चाइना ने हमास को आगे कर दिया, यमन को इन्होंने आगे कर दिया, ईरान ईरान ने रशिया और चाइना के कहने पे। लेकिन जब यमन पे अटैक हो रहा है तो न रशिया आ रहा है, न चाइना, न ईरान। उसी तरीके से ईरान के ऊपर अब चीजें डाइवर्ट होने वाली है। न चाइना आएगा, न रशिया आगे आएगा। तो मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो बाकी मिडिल ईस्ट की देश हैं, जो मुल्क हैं, वो इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि कौन किसके साथ जाए या ना जाए। कतर जिसमें अमेरिका का बेस है, कतर के भी हालात बिगड़ने वाले हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिहाज से बात करूं तो इंटरनल पोजीशंस और कुछ उपद्रव होंगे। वैसे ही हिंदुस्तान में भी बिना मतलब की चीजों का बवाल खड़ा किया जाएगा जिसका कोई लेना देना नहीं है मुल्क से। ऐसे कुछ लोग बिना मतलब की चीजों को लेके सड़क पे आएंगे और देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे। चाइना में डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, उनकी खबरें बाहर आए ना आए, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। अमेरिका के अंदर भी पब्लिक सड़कों पे आने की संभावनाएं बनी हुई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था अमेरिका में बीच में डेमोन्स्ट्रेशन हुए। कनाडा में बहुत स्थिति बिगड़ने की संभावनाएं बनी हुई है। इसको मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं। वैदिक ज्योतिष का एक बहुत बड़ा भाग है ये, जिससे आपको धरती के अलग अलग खित्तों के बारे में उसमें आप अध्ययन करते हैं। और ये क्योंकि मैंने इसके ऊपर पिछले साल दिसंबर में लगभग इस साल पूरी दुनिया में क्या होने वाला है तो इसके ऊपर मैंने अध्ययन किया था।
इसलिए मुझे ये पता है, क्योंकि ये लंबा टाइम लेता है। मेदिनी में कैलकुलेशन करने में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है। पर चूंकि मैं कर चुका था, इसलिए मुझे, और मैंने ये भी आपके पिछले इसी चैनल से, हमारे चैनल से मैंने कहा था कि फरवरी का महीना सबसे ज्यादा खतरनाक है। फरवरी अप्रैल से जून के बीच में, और फिर सितंबर, और इन द एंड दिसंबर। तो ये जो 3-4 महीने हैं, ये इस साल के लिए अच्छे नहीं है। इनमें नेचुरल कैलेमिटीज के साथ साथ मैन मेड कैलेमिटीज भी आएंगी। इस पूरे साल आप देखोगे कि आगजनी की घटनाएं, एक्सीडेंट्स और जंग के हालात या जंग होना, ये सारी चीजें इस पूरे साल लगी रहेगी। आप मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स देखोगे पिछले 3-4 साल में, वो इस साल देखो। और आग की घटनाएं जो है बहुत सारी दुनिया में होंगी, और स्पेशली हमारे खिते में ज्यादा होगी। कहीं किसी गोडाउन में आग लग गई, कहीं और आग गई, या किसी मिसाइल की वजह से या किसी बॉम्ब की वजह से इस तरीके का नुकसान हुआ, या एक्सीडेंट्स हो गए। इस तरीके के हादसे आपको बहुत होते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी बात, लोग बिना मतलब एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देंगे। छोटी छोटी बातों पे बहस करते हुए, झगड़ते हुए दिखाई देंगे आपको सड़कों पे भी। क्योंकि ये माहौल ऐसा है इस साल का जो गड़बड़ है। नहीं, मंगल टेक ओवर करेगा ना अप्रैल से। और 2025 से लेके 33 तक जुपिटर जो है फास्ट फॉरवर्ड मोड में। इस वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल, बहुत सारे लोगों के मरने के साल है ये 25 से 33 के बीच। क्योंकि जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड मोड में होगा, बहुत नुकसान करेगा। वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में था तभी कोरोना आया था। अब की बार क्या होगा कि कोरोना जैसी, कोरोना तो नहीं, वैसी ही कोई खतरनाक बीमारी दुनिया में आएगी 2024, तो मैं नहीं कह सकता, 2025 में, 25 से 33 के बीच में। फिर सोलर स्टॉर्म्स आएंगे, जिससे बहुत कुछ नुकसान होना है। फिर एस्ट्रोनॉइड्स की घटना हो सकती है। वी कैन गेट कनेक्टेड विद द एलियंस ऑल्सो, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं 25 से 33 के बीच में। बिकॉज ये ऐसा टाइम है जब पहली बार इंसान एलियन से कनेक्ट होगा। हम इंसान की क्या प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं। जबकि उसके अपने प्लानेट पे हजारों जीव है, लाखों जीव। हालांकि वो उनको कुछ समझता नहीं है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है ना। और धरती एक अकेली जगह नहीं है पूरे इस यूनिवर्स में। ऐसी धरतियां अनगिनत हैं, अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं कर सकते आप। और धरती पे ही नहीं, एवरी प्लैनेट हैव अ लाइफ। वो हमसे अलैदा हो सकती हैं, हमसे पावरफुल हो सकती हैं, उनका उन वो हमसे दिखने में बहुत अलैदा हो सकती हैं, बट यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। और ये मैं आपको बड़े होशो आवाज में कह रहा हूं, आप देखेंगे ऐसा होता हुआ। और पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें हमने जितना भी डेवलपमेंट किया है पिछले 100 साल में किया है, साइंटिफिकल डेवलपमेंट। धरती तो 4 अरब सालों से बनी हुई है, तो आर वी सो स्लो।
4 अरब सालों में हमको थोड़ा सा डेवलपमेंट समझ में आया, ये एलियन की टेक्नोलॉजी है जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने बनाया है। अमेरिका सारी बातों का खुलासा नहीं करता, चाइना का तो पता ही नहीं चलता। मतलब चाइना के बारे में तो ये भी नहीं कह सकते कि वो वही आदमी आपसे बात कर रहा है, वो है या कोई और उसके अंदर घुस के बात कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही रहस्यमय जीव है, वो अपने आप में एलियन है। रूस की साइंटिफिक खबरें बाहर नहीं आती, हिटलर का भी एलियन से कनेक्शन था। Germany was the most developed country, and within no time they had been developed themselves. जो टेक्नोलॉजी उनके पास थी वो पूरी दुनिया में ना अमेरिका के पास थी ना रूस। जर्मनी की गलती सिर्फ हिटलर की यही थी कि उसने रूस से पंगा ले लिया, बिल्कुल ठीक। जो उसके बिल्कुल नजदीक था और जो बहुत बड़ा था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स।